एक ओवर शाहीन शाह अफरीदी का एक और करा देता, एक हारिस रऊफ का, एक नसीम शाह का। जहां 5 कराया था मैं 6 करा लेता उस टाइम। 14 पे गया, कूली भी 4 पे। कूली का मुझे दुख है लेकिन मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैंने कहा था ईशान किशन को भी भाई मैं क्लिपिंग करता हूँ और पांड्या को भी, कि इतने मुश्किल वक्त पे इसी को कहते हैं गुड प्लेयर। कि जैसे इंडिया शो करता था ना हम नंबर 1 है तो नंबर 1 की तरह खेलता भी था। आप नंबर 1 है तो नंबर 1 की तरह खेले भी आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ दे रहे हैं हमारे शहरियार भाई। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच ड्रॉ हो चुका है, एक पॉइंट मिल गया है। क्या एक्सपेक्ट किया था आपने कि मैच ड्रॉ हो जाएगा? हमने तो लास्ट मोमेंट पे आके यही एक्सपेक्ट किया था कि अब ओवर्स थोड़े से कम हो जाएंगे, टारगेट थोड़ा सा नीचे आएगा, फखर जमान आएंगे, इमाम उल हक क्रीज पर आएंगे, टाकरा होगा अब इंडिया की बॉलिंग का और पाकिस्तानी बैटिंग का। जिस तरीके से टाकरा हुआ पाकिस्तानी बॉलिंग का और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इंडिया के, जिसमें से पाकिस्तानी बॉलिंग काफी कामयाब रही। 80% तक गिरफ्त जो हासिल कर ली थी पाकिस्तान का, गिरफ्त मजबूत था मैच पर। और 4 आउट होने के बाद मेरे ख्याल में उन्होंने तकरीबन हार मान ली थी। उनके जो मीडिया पर भी बात हो रही थी और बैशिंग शुरू हो गई थी, होनी भी चाहिए क्योंकि सीनियर प्लेयर थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हुए और शाहीन शाह ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। जो उसके साथ तवक्कुआत थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस पर वो पूरा उतरे। तो ओवरऑल आखिर में आके थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट हुए हम लोग क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई। इंडिया ने तो प्रैक्टिस कर ली पाकिस्तान की बॉलिंग्स पे और लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई, थोड़ी बहुत अनफॉर्चुनेट रहे। एक पॉइंट मिल गया है। हकीम साहब क्या कहेंगे मैच के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो वाकई दिल उदास हो गया कि मैच होना चाहिए था। उनकी तो प्रैक्टिस हो गई इंडिया की, हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई। और वाकई तमाम ऑडियंस जितने भी थे क्राउड में या जो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगे हुए थे, वो सब मायूस हुए कि पैसा वसूल नहीं हुआ। और आपने सही बात कहा कि एक टाइम ऐसा हो गया था कि हमने 80% गिरफ्त ले लिया था मैच को, कि 66 पे 4 आउट कर दिया था। अफसोस ये कि हमारे जो कोच है साहिबान है, ये वाकई आज का ये पहला वाक़या नहीं हुआ। अफगानिस्तान के खिलाफ भी हुआ, श्रीलंका के खिलाफ हम फाइनल में जो है इसी तरह करे कोलैप्स हो गए, 45 से 5 आउट करके हम आउट नहीं कर सके। तो इस पे हमें हमारे कोच को काम करना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है कि हम 4-5 ऊपर के जितने भी खेलने वाले बैट्समैन हैं वो सारे को हम आउट कर लेते हैं, फिर बाद में वो जो ऑलराउंडर या टेलेंडर रह जाता है उसको हम विकेट नहीं ले सक रहे। और इस पे जो है ना कोच साहिबान को काम करना पड़ेगा, खासकर मिकी आर्थर को चाहिए इस पर काम करे कि भाई जब आप 4 बाबर आजम तो ऐसे कैप्टन है ना, ये तो करेगा, लेकिन मिकी आर्थर पैसे ले रहा, तनख्वाह ले रहा है, ऐसे तो नहीं फ्री में आया हुआ। उसको चाहिए कि उसको समझाए लड़कों को, और बाबर आजम को भी समझाए कि भाई जब आप 4 आउट कर अटैक पे आओ, चलो 2 चौका पढ़ने दो, लेकिन आप विकेट लेने पे बॉलर को डालो। यहाँ तक कि एक ओवर शाहीन शाह अफरीदी का एक और करा देता, एक हारिस रऊफ का, एक नसीम शाह का। जहां 5 कराया था मैं 6 करा लेता उस टाइम। 4 ओवर रोक लेता, 6 करा लेता इन तीनों से, कि हमें कहीं से पांड्या और किशन को जमने नहीं देना था। ये 2 सिर्फ विकेट गिरने का देर था। 70 से 80 के अंदर ये 2 विकेट गिरते, 6 आउट हो जाता। आप लिख ले जडेजा वगैरह ये सब इस तरह रेत की दीवार की तरह, क्या बोलता 150 170 के अंदर या पूरी टीम ऑल आउट हो जाए। हमने खुद दिया, इसी तरह अफगानिस्तान को भी हमने दिया। श्रीलंका को 45 से 5 के बाद हम उनको सिंगल डबल बनने का मौका दिए, इजी ले लिए मैच को। एंड में क्या हुआ, हम हार गए। अफगानिस्तान के खिलाफ भी यही हुआ, तो नसीम शाह की मेहरबानी है जिसने मैच जिता दिया। बाकी ये कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हुआ, हमें बड़ा अफसोस हुआ और ये मैच होना चाहिए था। और ये नहीं कि हम सिर्फ मायूस हुए, और अदर कंट्री यानी इंडिया वाले भी मायूस हुए होंगे, क्योंकि ये इतने दिन से इंतज़ार होता है। आप मेरे ख्याल से महीने भर से लोगों ने तैयारी कर लिया था। कोई पॉपकॉर्न लेके आ गया, कोई पकोड़े तल के लेके आ गया, चाय लेके आ गया, कोई मिठाई लेके आ गया, सारे लोगों ने छुट्टी कर लिया। कोई एक अजीब पूरे घर में फैमिली के साथ लोग बैठ के, यहाँ तक कि शॉप भी बाज़ औक़ात बंद होगा, मतलब पूरा सन्नाटा समा था। तो मेरे हिसाब से ये मैच होना चाहिए था, भले 10 ओवर का दे देता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद तो देखिए हम कर रहे थे कि मैच होगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में जैसे बारिश स्टार्ट हुई ना, तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे फर्स्ट इनिंग में बारिश 2 दफ़ा होकर मैच स्टार्ट हुआ, तो हम यही चाहते कि यही समझा। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हुई है कि उसके बाद कुछ मौका नहीं दिए। तो अब दोनों टीमों के फिर ये कि हक में आ गया कि भाई 1-1 पॉइंट ले लो। आज जो रूल्स है उसके मुताबिक दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। अब यहाँ इंडिया की बैटिंग की तो प्रैक्टिस हो कर ली उनके बैट्समैनों ने। अब हमारे बैट्समैनों की बारी थी, लेकिन बैड लक था।
लेकिन मेरे का मैच होना बहुत जरूरी था, नहीं हो सका, कोई बात नहीं, दोनों टीमों के लिए अब अच्छा यही रहा कि एक एक पॉइंट मिला, दोनों आ गए। रोहित शर्मा बड़े खुश हो गए। रोहित शर्मा तो खुश तो बहुत हुई, क्योंकि इंडिया एक बार, इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक बार मैं आपको अगले मैच से पहले का बता दे रहा हूँ कि इनमें जीतता हुआ जो शुरू में जो है ना, शुरू के जो 20-25 में आधे घंटे में जिसने अटैक कर लिया ना, या पहले बैटिंग पाकिस्तान करे या पहले बैटिंग इंडिया करे, जैसे आज पाकिस्तान ने शुरू के आधे घंटे में इंडिया को बिल्कुल फेल कर दिया था, तो वहां आज पाकिस्तान जीतना ही जीतना था। तो अगली मैच में भी ये जो शुरू में अच्छा खेल जाएगा, आधा पौन घंटा 1 घंटा जिसके हक में रहेगा, अब एंड भी देखना वो उसी के हक पे जाएगा। अब इंडिया जैसे आज पहले बैटिंग है, पाकिस्तानी बॉलरों ने जैसा अटैक किया, तो आपको ऐसे ही अटैक करना। अगर आप बैटिंग में आते हो तो आपको बैटिंग में भी माइंडसेट रखना है, तो इंडिया के आगे स्कोर वो खड़े करना है, क्योंकि आज आप देख लो 4 उसके 66 पे आउट होने के बाद भी उन्होंने 266 कर लिए। ठीक है, हर दिन ऑल आउट भी वो नहीं होंगे, हर दिन ये दिन नहीं आएगा, तो आपकी बैटिंग को भी वो स्कोर करना पड़ेगा कि जो आप उनके बैट्समैनों को, आपके बॉलर रोक सके। अब वो खेल नहीं रहा, आया पर रिलैक्स होकर खेला, चलेगा, क्योंकि दोनों टीमें इतनी स्ट्रांग हो गई है ना कि एक दूसरे से लड़ने में ना, तो अब मेरा मजा बहुत जबरदस्त आता है। बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज तो होनी चाहिए। और अब आप देखेंगे, मैं आपको हकीकत पहले तो देखा हमारी टीम जैसे भी थी, लेकिन नसीब था बायलैटरल सीरीज में हम हावी थे। अब डिफरेंट हो सकता है कि अब वो से नहीं हो कि अगर हम T20 ODI खेल ले, अगर हम T20 जीतेंगे तो ODI सीरीज क्या पता हारेंगे। अब दोनों टीमों में ये हो गया कि अगर एक झपटता तो दूसरा उससे ज्यादा तेजी से झपटता उसको, तो ये इन दोनों में अब चल रहा है। तो यही चीज क्या, अगर बायलैटरल सीरीज भी हो तो अच्छा, अब नेक्स्ट मैच में आप देखोगे आज से ज्यादा जान दोनों मारेंगे। अब ये कि जिसका ज्यादा एफर्ट होगा, ज्यादा अच्छा जो उस दिन खेलेगा, उस दिन लक जिसको फेवर करेगा, उसके साथ वो दिन चला जाएगा। अब जो फाइनल होता है या उससे पहले होता है, अब अगर फाइनल होता है, दिल तो हमारा यही कि पाकिस्तान अब जीते कब, क्योंकि जितनी मेहनत करते हुए पाकिस्तानी टीम आई है। और दूसरी बात है, अब जो पाकिस्तान टीम की पोजीशन है, ODI में नंबर 1 है, उसके बैट्समैन ODI में नंबर 1 है, बॉलर एज नंबर 1 है। ये टीमें अब पहले इंडिया के पास होती थी, जब इंडिया इतना जो खूबसूरत खेलता था, इतना आगे जो जाता था, जैसे इवेंट्स में उतरने से पहले इतना फेवरेट जो होता था ना, इसीलिए होता था कि वो उस फॉर्मेट का नंबर 1 टीम होता था। अब वो चीजें पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान के पास वो चीज है, तो उस क्लास पे खेले भी। मेरा ये मशवरा कि जैसे इंडिया शो करता था ना, हम नंबर 1 है तो नंबर 1 की तरह खेलता भी था। आप नंबर 1 है तो नंबर 1 की तरह खेले भी आप। हकीम साहब और शहरियार भाई, एक एक पॉइंट तो मिल चुका है। क्या लगता है ओवरऑल जो दोनों टीमों की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस रही? पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग नो डाउट काफी जबरदस्त, फास्ट बॉलिंग लाइनअप, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, जबरदस्त बॉलिंग, दुनिया तारीफ कर रही है इस बॉलिंग की। दूसरी जानिब आउट ऑफ सब्जेक्ट आए ईशान किशन, काफी टफ सिचुएशन में स्कोर को आगे लेके चले, वरना पूरी तरीके से 100% जो है ना मैच गिरफ्त पाकिस्तान के हाथों में था। और हार्दिक पांड्या हमेशा से, विराट कोहली भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी फाइट दिखाई, हारिस रऊफ को 3 चौके भी लगाए एक ओवर में, वहां से तो ऐसे लग रहा था कि वो 300 क्रॉस कर जाएंगे। ओवरऑल दोनों टीमों की जानिब से जिस प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस की, क्या कहेंगे उस बारे में? बेशक आप सही कह रहे हैं कि ईशान किशन को भी भाई मैं क्लैपिंग करता हूँ, और पांड्या को भी, कि इतने मुश्किल वक्त पे, इसी को कहते हैं गुड प्लेयर, जो टीम एफर्ट करते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं। अगर वो थोड़ी देर और रुक जाते तो 350, 300, 325 लाजमी होना था स्कोर। तो वाकई उनकी विकेट गिरने से 266 रह गया। तो वाकई जितने भी उनको मैं अप्रिशिएट करूँ कम है। और हमारे तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, शाहीन शाह अफरीदी, आपको हारिस रऊफ और नसीम शाह, पूरा उतरे हुए, माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया कि वाकई लव यू, ऐसे खेला, ऐसे दिया कि लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के खिलाफ। देखिए ये एक हाई वोल्टेज था, शेरों को तरह धाड़ के खेला। और भाई देखिए, एक तो हमारा मैच था, हमारे ग्राउंड में होना था, न्यूट्रल ग्राउंड पे हम उनको इस तरीके से टफ टाइम दिए, तो वाकई आप। और फिर देखिए एक और चीज, ग्राउंड छोटा था, उस पर शायद छक्के चौके लगने ज्यादा थे। आप जो कह रहे ना कि ये जो बन रहे थे, ये पांड्या और ये थोड़ा सा हो गए थे, सेट हो गए थे, और ये ग्राउंड छोटा था। लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए पांड्या की और ईशान किशन की और ये नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और बाबर आजम कैप्टनसी, वाकई दिल की गहराई से मैं इन लोगों का ना शुक्रगुजार हूँ। ईशान किशन लेकिन आउट ऑफ सब्जेक्ट आए, आपकी चिड़िया की नजर में नहीं? मेरी चिड़िया की नजर में अब तो आ गए हो। बच गए थे। जो आया तो आप देख ले, जो आया आउट हुआ। जडेजा ही बड़ा खिलाड़ी था,
14 पे गया, कूली भी 4 पे। कूली का मुझे दुख है, लेकिन मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैंने कहा था अब किशन और पांड्या को जो है ना, इसको मैंने गिफ्ट में रख लिया है, आने वाले दिनों उनको जल्दी आउट करना है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर आमना सामना होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे बैटर्स को भी मौका मिले, वो भी बैटिंग खेलें इंडिया के खिलाफ, इंडियन बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, क्योंकि बाबर आजम नंबर 1 है। इसके अलावा इमामुल हक जो है ना रैंकिंग में है, तो वो भी टेस्ट होने चाहिए कि वो किस तरीके से बैटिंग खेलते हैं। तो वो टाकरा अभी मिसिंग है थोड़ा बहुत। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा आमना सामना हो। तो ट्रांसमिशन हमारी जारी है, पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच भी चुका है, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियोस हमारी आती रहेंगी।